Hello students of class 8 subject science. Today's our topic is types of forces. Dear students, आज हम types of forces के बारे में पढ़ेंगे. There are two types of forces. Forces की दो types हैं. Number one contact forces. Number two non-contact forces. Now we will discuss one by one. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. What are contact forces? Contact forces क्या है? Those forces which act only when objects are in contact are called contact forces. Contact forces उस वक़्त वजूद में आती हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कंटैक्ट में होते हैं. जब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कंटैक्ट होता है उस वक़्त जो फोर्स वजूद में आती है उसको क्या कहते हैं? कंटैक्ट फोर्सेस. कंटैक्ट फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. कंटैक्ट फोर्सेस के टू टाइप्स हैं. Number one muscular force and number two frictional force. What is muscular force? Muscular force क्या है? The force resulting due to the action of muscle is called muscular force. यानी कि मस्कुलर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो मसल्स के एक्शन की वजह से वजूद में आती है, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग है, ब्रीथिंग है, रनिंग है, लिफ्टिंग है, थ्रोइंग है, एट्सट्रा. तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो है ये मस्कुलर फोर्स कहलाती हैं. ये मसल्स की वजह से वजूद में आती हैं. वॉकिंग है, ये इसमें लेग्स मसल अप्लाई होते हैं. ब्रीथिंग में चेस्ट और रिब्स के जो मसल्स हैं इनसे होती है. रनिंग ये भी लेग्स मसल से होती है. लिफ्टिंग ये आर्म मसल्स से ये एक्टिविटी वजूद में आती है. इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मस्कुलर फोर्स से की जाती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट frictional force. What is frictional force? When an object moves along some other objects. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ मूव करता है, the force which acts between the surfaces of a contact of the two objects is called frictional force. तो उस वक्त दो ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस होती हैं उनका आपस में कंटैक्ट होता है, तो उस कंटैक्ट की वजह से जो फोर्स वजूद में आती है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. एक बॉल जब ग्राउंड से क्या करता है? रोल करता है, ग्राउंड पे रोल करता है, तो आस्ता आस्ता वो स्लो हो जाता है, उसकी रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है. एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और आखिरकार वो रुक जाता है, एक जगह ठहर जाता है. क्यों ठहर जाता है? क्योंकि बॉल और ग्राउंड के सरफेस के अंदर जो रगड़ है उस रगड़ की वजह से उसकी रफ्तार जो है वो कम हुई. तो फ्रिक्शनल मीन्स रगड़. तो फ्रिक्शन का मतलब है रगड़. तो रगड़ उस वक्त होती वजूद में आती है जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेसेस आपस में कंटैक्ट में होती हैं. तो जिस तरह एक व्हीकल जो है ये रोड पे चलती है तो उसके टायर जो होते हैं उन टायर्स में आपको ग्रूव्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ग्रिप्स होते हैं. तो उनकी और टायर्स की सरफेस जो है उसका और रोड सरफेस जो है इसके साथ में जो कंटैक्ट होता है उसके अंदर जो फोर्स होती है वो भी क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की. What are non-contact forces? Those forces which act on an object without coming physically in contact with it are called non-contact forces. तो non-contact forces वो forces होती हैं जिस वक़्त दो object का फिजिकली आपस में कोई कंटैक्ट नहीं होता है, तो ऐसी फोर्सेस को नॉन कंटैक्ट फोर्सेस कहते हैं. नॉन कंटैक्ट फोर्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. तो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की तीन टाइप्स हैं. एक है मैग्नेटिक फोर्स, नंबर दो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नंबर तीन है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की. मैग्नेटिक फोर्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? A magnetic force has the property of moving things made of cobalt, nickel,
and iron. The force produced by a magnetic substance is called magnetic force. So dear students, magnetic force, a magnet has the property of moving things made of कोबाल्ट, निकल एंड आयरन. तो मैग्नेट जो है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो हरकत करती हैं, जो उनको हरकत में लाती है. तो वो प्रॉपर्टी किन ऑब्जेक्ट्स में होती है, किस चीज़ से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स में होती है? कोबाल्ट, निकल और आयरन. यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स कोबाल्ट, निकल और ऑब्जेक्ट्स आयरन का बना हुआ होता है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को, उन थिंग्स को जो मैग्नेट जो है अपनी तरफ खींचता है. तो द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो फोर्स जो है ये पैदा होती है इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींचता है. तो डिस्टेंस मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर की जो फोर्स है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. फॉर एग्जांपल, मैग्नेट कैन मूव स्मॉल आयरन पिंस. तो आप ने ये देखा भी होगा, मैग्नेट को जब हम छोटे छोटे आयरन नेल्स के ऊपर घुमाते हैं, या पिन जो होती है, पेपर पिन जो होते हैं उनके ऊपर हम घुमाते हैं, या आयरन स्ट्रा जो होता है उसके ऊपर हम घुमाते हैं, तो वो सभी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो आयरन की, कोबाल्ट की या निकल की बनी हुई, उनको अपनी तरफ खींचता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic फोर्स. तो डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जिससे कि एक चार्जड बॉडी दूसरी चार्जड और अनचार्जड बॉडी को अपनी तरफ खींचती है. तो ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, स्ट्रा रबड विद पेपर attracts in other straw. To distance, straw rubbed with paper attracts in other straw. तो आप स्ट्रा को रब करेंगे पेपर के साथ, तो वो दूसरे स्ट्रा को अपनी तरह खींचता है. तो आप एक जो लेड पिन होता है उसकी रिफिल को निकाल के अपने हेयर पे थोड़ा रब कीजिए, और उसके बाद नीचे जो ग्राउंड पे स्ट्रा होता है उस पे आप उसके नज़दीक ले जाइए, तो वो उस छोटे छोटे जो तिनके होते हैं स्ट्रा के, तो उनको अपनी तरफ खींचता है. तो डिस्टेंस ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इस यानी स्ट्रा और जो हमने लेड पिन की जो रिफिल है उसको हमने अपने हेयर्स पे रब किया, तो उसमें जो चार्ज पैदा हुई, इसको हमने स्ट्रा के नज़दीक रखा, कंटैक्ट में नहीं रखा, यानी कि थोड़ा सा दूर रखा, तो उसने अब उनको अपनी तरफ खींच लिया. तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल force की. What is gravitational force? The earth exerts a force of attraction on all things on its surface and beyond. The force of attraction exerted by the earth is called gravitational force. तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिससे कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर एक ज़ोरदार फोर्स पैदा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे कि वो ज़मीन की सतह पे पाई जाने वाली सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, या उससे दूसरी तरफ जो चीज़ें होती हैं उन सबों को अपनी तरफ खींचती है. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ. तो ये अर्थ के अंदर, ये ज़मीन की ज़ोरदार जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली जो फोर्स जो होती है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉर एग्जांपल, एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ग्राउंड और अर्थ. यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो ज़मीन पे गिरती है. सपोज ट्रीज़ के साथ जो फ्रूट लगते हैं वो भी नीचे की ओर गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं. जब हम एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो फिर मुड़ के नीचे ज़मीन की ओर आता है, अर्थ की ओर आता है. तो ये सिर्फ किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है. एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ग्राउंड और अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए